Welcome to part 2. Let's start the chapter. Division of all desert. Said the horse, it is right for anyone to be idle. जो डिजन था ऑल डेजर्ट का पूरी रेड डेजर्ट एरिया का जो हेड था उसने क्या बोला हॉर्स को कि इट इज़ राइट फॉर एनीवन टू बी एडल। क्या ये सही है कि कोई इंसान को अकेला रहना चाहिए? आइडल मतलब होता है अकेला रहना, कुछ भी नहीं करना। सर्टेनली नॉट, सेड द डिजन। डिजन ने बोला कि नहीं। वेल, सेड द हॉर्स, there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long leg, and he hasn't done a stroke of walk since Monday morning. He won't trot. We, said the Dizin, whistling. That's my camel. What does he say about it? He says hump, and he won't plug, said the ox. Very good, said the Dizin. I will hump him if you will kindly wait a minute. That means डिजिन ऑफ ऑल डेजर्ट ने घोड़े को यानी कि हॉर्स को कहा कि क्या आइडल रहना, अकेले रहना सही है? तो उसने बोला कि नहीं, सही नहीं है। देयर इज थिंग इन द मिडल, लेकिन वहाँ पे वो बीच में जो डेजर्ट एरिया में जो वो जिसका लॉन्ग नेक यानी कि लंबा गर्दन है, लॉन्ग लेग यानी कि लंबे पैर हैं, एंड उसने एवन अ सिंगल एक तिनका भी उसने कुछ नहीं किया है। कहाँ कुछ भी एक तिनका उठाने का काम भी उसने मंडे मॉर्निंग से नहीं किया। ही वांट स्ट्रॉ, दैट मीन्स वो ऐसा कैसे कर सकता है। एंड सेड द डिजिंग विस्टरिंग, वो विस्लिंग मतलब होता है अपने कम आवाज़ में बोलना। दैट्स माई कैमल, वाट डज ही से अबाउट इट? वो मेरा कैमल है, डिजिन ने बोला। और उसने क्या कहा? ही सेज हम, और घोड़े ने बोला कि वो हम के अलावा कुछ भी नहीं बोलता। एंड सेड द ऑक्स, वेरी गुड, सेड द डिजिन, और उसने बोला वेरी गुड। आई विल हम्प हिम इफ़ यू काइंडली वेट, और उसने डिजिन ने बोला कि तुम अगर एक मिनट वेट करोगे तो मैं उसको आसानी से उसको हम करके कर दूंगा। The Djinn remonstrated with the camel, who said hump. The camel, beautifully back, suddenly grew a lump, which was the camel's hump. The Djinn assumed the camel, his hump, would always be a help, not a hindrance. That means the Djinn था जो remonstrated किया कैमल को and said hump. द कैमल ब्यूटिफुली बैक सडनली ग्रू और लम्प, यानी कि कैमल बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से उसको रिस्पेक्ट किया। द डिजिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉड एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। डिजिन ने अपने आप को रोल किया और पूरे मतलब कि डेजर्ट एरिया में वॉक करना यानी कि घूमना स्टार्ट किया। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, और उसने क्या देखा कि एक वाटर पूल में वो कैमल खुद की परछाई यानी रिफ्लेक्शन मतलब होते है खुद की सेम टू सेम दिखना, रिफ्लेक्ट करना, उसको दिख रहा था। माई फ्रेंड, सेड द डिजिन, व्हाट दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। उसने यूँ बोला कि मेरे दोस्त, क्या मैं सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द डिजन सैट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। जब वो वहाँ पे बैठा कैमल, तो डिजन तो कैमल क्या है वाटर पूल में ही अपने आप को देख रहा था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, ऑल on account of your idleness, said the Djinn. And he went on thinking with his chin in his hand.
उसने क्या बोला जिन ने कि डिजिन, या डिजिन को मतलब जिन भी बोल सकते हैं। डिजिन ने बोला कि 3 एक्स्ट्रा वर्क मंडे मॉर्निंग से दिया गया है ऑफ योर आइडलनेस, तुम्हारे अकेलेपन के लिए। एंड ही वेंट थिंकिंग ऑफ इट चिन, यानी कि चिन मतलब होता है जैसे कि हम कुछ सोचते हैं। आप अपने फिगर में यहाँ पे देख सकते हो, अपने मुंह के साइड का जो चिन एरिया होता है वहाँ पे हाथ रख के सोचना, और ये फिगर में एकदम क्लियर है, देखिए आप, रिफ्लेक्शन दिख रहा है। इस एरिया को बोलते हैं चिन एरिया, रिफ्लेक्शन। सी, Hump said the camel. I shouldn't say that again if I were you, said the djinn. You might say it once too often. I want you to work. हम, यानी कि फिर से उसने क्या बोला, हम्पी बोला। और आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ़ आई वेर यू, जिन ने क्या बोला कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये दोबारा नहीं बोलता। यू माइट से इट्स वंस टू और ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। जिन ने बोला कि वो तुम्हें मैं काम करते हुए देखना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं बस 1 या 2 बार बोलता, नॉट अ रिपीटेड टाइम। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, बट नो सूनर हैड he said it than he saw his back that he was so proud of, puffing up into a great big hump. और he said his back, and then he was so proud of puffing off and into a great big hump. Do you see that? Said the jinn. That's your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. Today is Thursday, and you have done no work since Monday. When the work began, now you are going to work. मंडे मॉर्निंग से तुमने कुछ काम नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे ये पूरे फूल रहे हैं, यानी पफिंग हो रहे हैं। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करोगे। हाउ कैन आई, said the camel, with his hump on my back. That has a purpose, said the jinn. All because you missed those 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating, because you can live on your hump. And don't you ever say I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. उसके बाद जब जिन ने उसको बोला कि तुम ऐसे कैसे बैठ सकते हो, ऐसा कैसे बोल सकते हो, उसने बोला जो 3 दिन जो तुमने काम नहीं किए हैं, उन 3 दिन अब तुम एक्स्ट्रा काम 3 दिन का काम करोगे, और 3 दिन तुम खाना नहीं खाओगे, क्योंकि तुम बिना खाए भी 3 दिन तक रह सकते हो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री, एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज wears a hump. We call it hump now not to hurt his feeling, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. और उसने इसमें क्या है, अपने हम्प को लेकर काम करना स्टार्ट कर दिया, और अपने जो बिहेवियर को उसने चेंज नहीं किया, उसने सीखा ही नहीं कि कैसे वो बिहेव करेगा। इसको लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।